तो यहाँ पर मैंने एक टेबल तैयार किया जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, आईडी है, ब्रांड है और प्राइस है उसकी। नीचे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम ऐड किए, एक प्रोडक्ट और एक मैंने प्राइस। अपन ने VLOOKUP फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, सबको क्लियर है। अब उसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल एक फंक्शन के साथ इसका यूज बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम VLOOKUP के साथ एक अदर फंक्शन हम काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ट्रिम फंक्शन। फंक्शन नेम है ट्रिम, TRIM। ट्रिम फंक्शन का जो यूज है वो किस पर्पस के लिए होता है कि अनवांटेड स्पेस अगर कोई है हमारे डेटा के अंदर तो वो अनवांटेड स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा। मींस एक्स्ट्रा स्पेस, ओनली सिंगल वर्ड स्पेस आपका रहेगा। अगर आपने वर्ड्स के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपने दिया हुआ है तो वो सारा स्पेस आपका रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका कीबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है, मॉनिटर लिखा हुआ है, माउस लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर डबल क्लिक करो तो डबल क्लिक करने पर आपका जो कर्सर है वो आगे ब्लिंक कर रहा है, यानी इसके आगे ये स्पेस छोड़ रखा है आपने। ठीक है, क्लियर ये चीज? यस सर। या आप इसको, चलो इसको ऐसे देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है राजेश, स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया मैंने बीच में। मान लीजिए ये इस तरीके से टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट के अंदर आपको दिख रहा है स्पेसिंग ज़्यादा है वर्ड्स के बीच में, तो आप उस स्पेसिंग को ख़त्म करना चाहते हो और आप सिंगल स्पेस देना चाहते हो, तो एक्स्ट्रा स्पेस जितना भी है वो सारा आपका रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है ट्रिम फंक्शन, TRIM, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट पे से आपको स्पेस हटाना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लियरली कि जो एक्स्ट्रा स्पेस आपने छोड़ रखा था वो सारा स्पेस हट गया और आपका जो टेक्स्ट है ओनली सिंगल स्पेस के साथ प्रिंट हो गया। तो ये फंक्शन आपका होता है ट्रिम फंक्शन। सेम ऐसे यहाँ पे आपका मॉनिटर है, स्पेस दिया हुआ है आपने आगे, ठीक है, और फिर मॉनिटर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लिखो, आप यहाँ पे मॉनिटर सेलेक्ट करो, ये देखिए ये सबके आगे के स्पेसिंग आपकी, यानी जहाँ भी जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस था वो सारा एक्स्ट्रा स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो ट्रिम फंक्शन का यूज समझ में आया कि ट्रिम फंक्शन हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो ट्रिम फंक्शन का जो यूज यस है सर। वो ये है कि जहाँ भी आपका वर्ड्स के बीच में टेक्स्ट में कहीं भी अगर आपका एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपका दिया हुआ है तो उस स्पेसिंग को खत्म करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। अब बात है यहाँ पर कि ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो कि कीबोर्ड आपका लिखा हुआ है, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, वेबकैम, यहाँ भी आपने उसमें से कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर किए हैं। तो जब इस कीबोर्ड पे डबल क्लिक कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस नहीं है, जबकि यहाँ इस कीबोर्ड पे जब आप डबल क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपने कीबोर्ड के बाद स्पेस दे रखा है। सेम ऐसे आप अगर स्पीकर पे डबल क्लिक कर रहे हो तो यहाँ स्पेस दिख रहा है, मगर यहाँ स्पीकर पे डबल क्लिक कर रहे हो तो यहाँ कोई स्पेस नहीं है। अगर इस तरीके से कोई डेटा आपके पास टाइप किया हुआ आता है, ठीक है, आपको नहीं पता कि इसमें कहाँ स्पेस है कहाँ नहीं है, तो आपने डायरेक्टली कहा कि मुझे प्रोडक्ट बेस पे प्राइस सर्च करनी है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट में नेम एंटर कर रहा था उसके सामने उसकी प्राइस आ जानी चाहिए लिखी हुई, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? VLOOKUP। VLOOKUP के अंदर हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो गई? दिस वन, ठीक है। तो वापस से देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले VLOOKUP लिखा, VLOOKUP के अंदर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या हो गई हमारी? दिस वन, कॉमा, टेबल एरे, किस टेबल में से निकालना है रिजल्ट? तो वो टेबल हमारी हो गई दिस वन। कितने नंबर का कॉलम चाहिए हमें रिजल्ट? 4th प्राइस चाहिए तो 4 नंबर कॉलम, और एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करिए। क्या रिजल्ट आ रहा है अभी?
नहीं। क्यों आया, जबकि फंक्शन तो मैंने सही लगाया। देखो फंक्शन में कोई गलती है क्या? ये @ और हैशटैग कैसे आ गया सर इसमें? हाँ जी, प्रोडक्ट के आगे @ कैसे आ गई? नहीं वो उससे कंफ्यूजन मत लो आप, वो तो क्या टेबल मैंने फॉर्मेट दे रखा है ना, तो ये टेबल फॉर्मेट की वजह से आता है ये सारा। ओके ओके। आप तो फॉर्मूला देखो, स्पेसिंग की। हाँ फॉर्मूले में आप गलती देखो, लुकअप वैल्यू हमारी ये थी, टेबल एरे हमने ये सेलेक्ट किया, और कॉलम नंबर हमारा हो गया 4 क्योंकि प्राइस चाहिए था। ठीक है। तो इसमें कोई गलती है क्या? हाँ जी अपूर्वा एंड सारांश, आप लोगों भी पढ़ रहे हो, अकेले अमित सर नहीं पढ़ रहे। सर स्पेसिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो स्पेसिंग किसमें? ये सर फॉल्स की जगह 2 तो नहीं आएगा कहीं? नहीं सर। हाँ सारांश कुछ बोल रहे हो आप? सर नीचे वाला जो टेबल बनी है उसमें स्पेस की वजह से दिक्कत हो रही शायद। बिल्कुल परफेक्ट, सही बोला एकदम, गुड। यहाँ पर आपको मैंने अभी जस्ट बोला कि आपने यहाँ देखा कि मैंने कीबोर्ड पे जब डबल क्लिक करके आपको बताया था, तो यहाँ पर इस कीबोर्ड में डबल क्लिक करने पे स्पेस छोड़ रखा है अपन ने, जबकि यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो कीबोर्ड लिखा हुआ है उसमें स्पेसिंग नहीं है। तो जो हम उसमें लुकअप वैल्यू दे रहे हैं फॉर्मूले में, तो वो लुकअप वैल्यू उसको एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड के साथ स्पेसिंग है मगर यहाँ कीबोर्ड में स्पेसिंग नहीं है, तो वो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहा, तो जिस वजह से वो यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका एन दे रहा है। समझे मेरी बात? क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसे नॉर्मल देखने से हमें नहीं पता लग रहा ना कि कीबोर्ड में स्पेस है, जब मैंने डबल क्लिक किया तभी मुझे पता लगा। तो उस कंडीशन में फिर मैं यहाँ पर कैसे अपना रिजल्ट प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया ट्रिम फंक्शन का यूज, उस ट्रिम फंक्शन को मैं VLOOKUP के साथ ऐड करूंगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू VLOOKUP, और VLOOKUP के अंदर जो हम लुकअप वैल्यू दे रहे हैं वो हमें चाहिए विदाउट स्पेस, तो हमने यहाँ पे यूज किया फंक्शन ट्रिम। ट्रिम फंक्शन यूज करने के बाद मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू दूंगा हमारी दिस वन, तो ये उसके आगे का स्पेस हटा देगा, कॉमा, टेबल एरे हमारा हो गया दिस वन, कॉमा, कॉलम नंबर हमारा हो गया 4, और एग्जैक्ट रिजल्ट हमारा हो गया 0। बोलिए क्लियर? यस सर। अब एंटर करिए, रिजल्ट देखिए, चेक करिए सही आ रहा है क्या सबका। बोलिए कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप VLOOKUP के साथ ये ट्रिम फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक यहाँ तक ठीक है, सबका क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब इसी में हम कुछ इस तरीके से, मैं अब इसी को एक और एग्जांपल में आपको देता हूँ। अब मेरे पास सेम वही टेबल मैंने यूज किया है, मगर अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया काम, कि जो स्पेसिंग है वो स्पेस अब आपका यहाँ पे नहीं है, वो स्पेस आपको यहाँ दिया हुआ है। देखिए
ठीक है, पहले जो हमारा स्पेसिंग था वो हमारे लुकअप वैल्यू में था स्पेस, मगर अब जो हमारा स्पेस है वो हमारे पास टेबल के अंदर दिया हुआ है। यानी वाइस वर्सा हो गया, उल्टा। तो फंक्शन हम वापस वही अपना वी लुकअप यूज कर रहे हैं फिलहाल। तो स्टार्टिंग लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे दिस, कॉलम नंबर 4, एग्जैक्ट रिजल्ट 0। तो ये फंक्शन तो, मगर रिजल्ट आया आपका NA। क्यों? क्योंकि वही प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो उसको एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहा, बिकॉज यहाँ इस कीबोर्ड में स्पेस नहीं है मगर वहाँ पे स्पेस है। तो फिर हम उसको कैसे कंपेयर करें? तो उसके लिए अब हम क्या करें? हाँ एन, Yes, sir. बताइए क्या करेंगे? सर ट्रिम ऑप्शन ही यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे आप इसको, ट्रिम को? ऊपर वाले टेबल में। बताओ, फंक्शन बोलो, क्या लिखना है मुझे? प्रोडक्ट, ट्रिम प्रोडक्ट, कंप्लीट फंक्शन बताओ पूरा। @ ट्रिम ब्रैकेट @ प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज, टेबल एरे। सर मैं ट्राई करूँ? हाँ अमित सर, एन गलत बोल रहे हो आप। वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन ट्रिम, लुकअप वैल्यू के बाद डायरेक्ट ट्रिम लिखो, नहीं ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट लगा के। फिर ये ऊपर वाली टेबल में जो प्रोडक्ट वाली जो है वो कीबोर्ड। देन पूरी रो नहीं, कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे। पूरा कर लेता। ब्रैकेट बंद सर, और उसके बाद टेबल एरे, कॉमा 4 0, कॉमा 0। एरर दे दिया। अब आप बताओ सर। और कोई ट्राई करेगा? अपूर्वा? ट्रिम के बाद प्रोडक्ट। नहीं है, गलत बोल रहे हो। ट्रिम के बाद जो टेबल प्रोडक्ट की पूरी टेबल अपन ने वो की है, इसके अदरवाइज अपन कीबोर्ड करे तो ओनली कीबोर्ड को ही करेगा फिर वो, बाकी को कैसे करेगा फिर? तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, तो अपन वो डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं नीचे। बताओ फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? पूरी टेबल को ना करते हुए ओनली कीबोर्ड को करे। तो पूरी टेबल कहाँ की मैंने? कीबोर्ड ही तो तो ये किया था। किया ना, प्रोडक्ट किया है ना, पूरा प्रोडक्ट किया है ना, Product। कीबोर्ड माउस मॉनिटर सारा सिलेक्ट किया है हमने, पूरा डाटा। तो आप कह रहे हो इसको हटा के मैं सिर्फ पहले इस कीबोर्ड को ओनली सिलेक्ट करें हम, ये लीजिए कीबोर्ड सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद पूरा पूरा बोर्ड क्या बोलते हैं उसको, टेबल एरे सिलेक्ट हाँ करें, पूरा टेबल कॉमा सेलेक्ट लगा के। कर रखा है। अब क्लिक करें एक बार फॉर्म। ये लो।
राजेश। चलो बाकी तो फिर बैठ पढ़ने आते ही नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं मतलब बैठ के। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ये टेबल एरे है, उस टेबल एरे के अंदर हमारे पास स्पेसिंग है, तो उस स्पेस को कैसे खत्म करें ताकि हमारी जो लुकअप वैल्यू कॉलम है वो एग्जैक्ट मैच करे। तो जब हमने ट्रिम यूज किया था पहले वाले इस एग्जांपल में, तो इसमें हमने ट्रिम यूज किया था हमारे इस लुकअप वैल्यू में, ठीक है। मगर अब हमें जो ट्रिम यूज करना है वो हमें करना है टेबल एरे में। तो कैसे यूज हो रहा है, तो सिंपल सा सिंटैक्स सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो गई हमारी दिस, क्योंकि हमें इसमें ट्रिम यूज नहीं करना तो डायरेक्ट हमारा लुकअप हो गया। टेबल एरे, तो टेबल एरे हमें ये देना है मगर इसको हमें ट्रिम से अनवांटेड स्पेस रिमूव करना है, तो हम यहाँ यूज करेंगे ट्रिम, और ट्रिम के अंदर हम ये टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो कितने नंबर का कॉलम का रिजल्ट चाहिए, हमें चाहिए 4, और उसके बाद एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए हमें देना है 0, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फंक्शन। अब इस फंक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको नॉर्मल एंटर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप सिंपल एंटर करते हो तो देखो रिजल्ट आपका आ रहा है वैल्यू। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ट्रिम फंक्शन यूज किया तो उसके अंदर हमने ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट किया। तो जब हम टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा एरे फंक्शन हो जाता है, और एरे फंक्शन को हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना होता है। तो आपको यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखने के बाद क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, चेक कीजिए कीबोर्ड की प्राइस 450 आ रही है, नहीं आ रही है? सही एक है? बार सर वापस से रिपीट करना। हाँ सर, हाँ जी सही, एक जो टेबल एरे बोला था आपने, मिनट देखिए। हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा वी लुकअप, वी लुकअप के अंदर हमें लुकअप वैल्यू कीबोर्ड की प्राइस सर्च करनी है, कॉमा, किस टेबल में सर्च करनी है, इस टेबल में से। मगर आपको पता है कि इस टेबल के अंदर हमारे स्पेसिंग छुड़ी हुई है, तो हमें ये नहीं पता किस में कितना स्पेस छूटा होता है। हम चाहते हैं कंप्लीट पूरे एरे में से स्पेस को हटा दे, तो हमने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज किया, और ट्रिम के अंदर हमने उसको ये टेबल दे दी पूरी। अब कंप्लीट जब पूरी टेबल दी जाती है तो वो पूरा एरे कहलाता है। तो उस एरे को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, कॉमा, कॉलम नंबर, किस कॉलम का रिजल्ट चाहिए, प्राइस चाहिए 4, एग्जिट रिजल्ट चाहिए 0। फाइनली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर अगर यूज नहीं करते हो, नॉर्मल एंटर यूज करते हो, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हो कीबोर्ड का रिजल्ट 450 आ गया। अब आप इसको नीचे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने पर स्पीकर का रिजल्ट सही आ रहा है, माउस का रिजल्ट सही आ रहा है, मगर वेबकैम का रिजल्ट 650 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, कोई बताएगा? तो नीचे उसमें ये इसमें वो स्पेस है और उसमें स्पेस नहीं है सर स्पेस नहीं है। वेबकैम में। अच्छा वेरी गुड। अगर यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर आप सबको? यस तो वो वाला स्पेस क्यों खत्म नहीं हुआ सर, वेबकैम वाला ट्रिम से? सर ट्रिम फंक्शन में सिंगल स्पेस रखता है सर वर्ड्स के बीच में, एक्स्ट्रा स्पेस हटा रहा है। एक सिंगल अच्छा, सिंगल वर्ड, को तो हाँ ये कंसीडर। बिल्कुल बिल्कुल वो उसको एज इट इज रहेगा सिंगल को। ठीक है सर। क्लियर ये एग्जांपल दोनों? यस यस सर सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन कैसे यूज करें। सिंटैक्स के साथ हम कहीं छेड़खानी नहीं कर सकते, सिंटैक्स के अंदर ही प्रॉपर वे में ही आपको वो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। चलो बहुत
नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक अपने वी लुकअप और एच लुकअप दो फंक्शन हमने पढ़े, तो दोनों का यूज का आपको पता है कैसे यूज हो रहा है, और आपको उसका डिफरेंस भी पता है कि वी लुकअप वर्टिकल वर्क करता है और एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज हम एक अदर फंक्शन के थ्रू करेंगे। उस फंक्शन को हम बोलते हैं लुकअप। ये आपका वी लुकअप की तरह ही सिमिलर फंक्शन होता है। जैसे अपने वी लुकअप एच लुकअप यूज किया, सिमिलर ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पर्पस के लिए हम लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। तो जो लुकअप फंक्शन है इसका बेनिफिट ये है कि लुकअप आइदर रो और आइदर कॉलम दोनों के अंदर काम कर सकता है। वी लुकअप और एच लुकअप में था कि वी लुकअप सिर्फ वर्टिकली वर्क कर सकता है और एच लुकअप सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्क कर सकता है। मगर जहाँ पे डेटा किसी भी फॉर्म में आपके पास हो, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वहां आप लुकअप फंक्शन के थ्रू रिजल्ट निकाल सकते हो। तो उसके लिए अलग से दो फंक्शन यूज नहीं करने, लुकअप ही आपका दोनों पर्पस के लिए काम में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब दूसरा, इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, तो देखो इसके अलग अलग, यहाँ पर मैंने आईडी और प्रोडक्ट, ये मैंने अपने दो कॉलम अपन ने बना रखे हैं। तो इन दो कॉलम्स के अंदर मेरे पास कुछ आईडीज हैं और उनके प्रोडक्ट नेम है। तो मैं यहाँ पे मैंने नीचे दो कॉलम और ऐड किए, आईडी और प्रोडक्ट, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी का भी अगर आईडी एंटर करूँ तो मुझे उसका प्रोडक्ट नेम पता लग जाए। तो अभी तक अपन इस चीज को वी लुकअप के थ्रू कर रहे थे, मगर वी लुकअप के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वी लुकअप के अंदर हमें 4 पैरामीटर देने पड़ते थे, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। ये 4 पैरामीटर हमें गिवन करते हैं। तो उसी को इन्होंने एक शॉर्ट समराइज कर दिया फंक्शन को। तो उसका डायरेक्टली यूज कैसे करोगे, देखो बड़ा इजी है। इक्वल्स टू लुकअप, इसके अंदर दो सिंटैक्स होते हैं लुकअप के, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। पहले मैं आपको नीचे वाला बता रहा हूँ। तो नीचे वाला सिंटैक्स में बोलता है कि हमें क्या चाहिए, पहला लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे लिए, ये आईडी सेल, कॉमा, फिर हमें क्या पूछ रहा है, ये एरे, किस एरे में से चाहिए, ये आपके लिए एरे हो गया पूरा। ठीक है, लुकअप वैल्यू हो गया, जिसकी वैल्यू सर्च कर रहे हो वो आईडी सेल, और एरे हो गया जिस टेबल में से आपको रिजल्ट निकालना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा। फिलहाल तो रिजल्ट क्या आया, एन ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने आईडी कुछ दिया नहीं है। आप आईडी डालो 102, चेक करो सही आ गया। तो देखो ये कितना इजी फंक्शन है, टाइम भी सेव हो गया, और उसके अंदर हमें नॉर्मल सिर्फ दो आर्गुमेंट हमें इसमें पास करने पड़े, एक लुकअप वैल्यू और एक टेबल एरिया। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है इसका। यही चीज आप, हाँ जी बोलो। दोनों दोनों से कर लेगा काम। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों काम करता है, अभी बता रहा हूँ सारा। इसी को अगर हम एच लुकअप के लिए यूज करते, तो जैसे अगर यही डेटा हमारे पास इस तरीके से होता, ठीक है, और अब अगर मैं इस डेटा में से अगर कोई वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ, तो वही मैं यहाँ पे सेम अपना लुकअप फंक्शन लिखूंगा, लुकअप वैल्यू और आपका ये एरे, ब्रैकेट क्लोज, कोई भी आईडी एंटर करो, ये देखो। तो ये फंक्शन आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
दोनों टेबलों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तीसरा इसमें यहाँ पे मान लो मैंने एक कॉलम ऐड किया प्रोडक्ट के आगे प्राइस। अभी इस प्राइस कॉलम को ऐड होने के बाद मैं अब आपसे ये कहता हूं कि मैं अगर आईडी डालूं तो मुझे उसकी प्राइस पता लग जाए, तो भी हम यहाँ पे सेम फंक्शन यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू एंड एरे ब्रैकेट क्लोज। क्या आई प्राइस इसकी 104 की 48। अब एक चीज आप मुझे ये बताओ कि मैंने इसको ये थोड़ा ना कहा कि मुझे प्राइस चाहिए, तो इसने प्राइस ही क्यों निकाल के दी, मुझे प्रोडक्ट नेम क्यों नहीं निकाल के दिया? मैंने तो इसमें इसको कहीं मेंशन नहीं किया कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए या प्राइस चाहिए, बताया क्या मैंने फंक्शन में कहीं? नहीं सर। हाँ है ना। तो ये किस बेसिस पे रिजल्ट दिया इसने प्राइस, कोई बता पाएगा? ये ऑलरेडी प्रोडक्ट में अपन ने स्टिकर मतलब लगा रखा है, तो उसके बाद से ये नहीं 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 नहीं। एक बार सिंटैक्स बताना सर इसका क्या है? लुकअप वैल्यू एंड देन एरे। या तो सर ये होता होगा कि जो लास्ट वैल्यू अपन ऐड कर रहे हैं उसको लेता होगा, ये लास्ट एडेड वैल्यू को लेता होगा। बिल्कुल परफेक्ट। लुकअप फंक्शन जो आप टेबल एरे सेलेक्ट करते हो, उस टेबल एरे के अंदर जो सबसे लास्ट जो कॉलम होता है ना, ये वो रिजल्ट आपको निकाल के देता है। मतलब आपका जो भी टेबल एरे आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस टेबल एरे का लास्ट जो कॉलम होगा, उस कॉलम का रिजल्ट आपका लुकअप फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे मैं आपने देखा था पहले मेरे पास 2 कॉलम की टेबल थी, आईडी और प्रोडक्ट। तो जब मैंने उसमें एरे सेलेक्ट किया था तो उसने मेरे को प्रोडक्ट निकाल के दिया। अब मेरे पास 3 कॉलम की टेबल हो गई, तो मेरे को इसने प्राइस निकाल दिया। तो जो लुकअप है वो रिटर्न जो करता है, एंड ऑफ द कॉलम रिजल्ट रिटर्न करता है आपके लुकअप वैल्यू कॉलम की बेसिस पे। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? सर अगर ऐसे हाँ जी बोलिए। सर अगर ऐसे 3 फंक्शन दिए हुए हैं ना, आईडी प्रोडक्ट प्राइस, अगर हम 2 टेबल एरे वो करें सिलेक्ट करें तो क्या वो लास्ट वाले का ही देगा मैं प्रोडक्ट का? 2 टेबल कैसे मतलब? जैसे कि आपके तीनों के वो डाटा लिखे हुए हैं आईडी प्रोडक्ट प्राइस के। हाँ जी। अगर हम टेबल एरे में ओनली आईडी और प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करते हैं तो क्या हमें प्रोडक्ट का ही मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट ही देगा वो। अब बात आती है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, जैसे अभी इन्होंने अपूर्वा ने पूछा कि मैं अगर आईडी प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करूं तो क्या वो प्रोडक्ट ही देगा? तो बिल्कुल वो प्रोडक्ट ही देगा। आप चेक कर लो, चाहे यहाँ पे ये आपका टेबल, ये आपका, आपने ये 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, ये देखो सही है? हाँ सर। यस सर। ओके। तीसरा, आप अगर ये हो जाए कि मान लीजिए, अब आपको जो फर्स्ट वाला जो सिंटैक्स है ना वो बताता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो मैं एंटायर कॉलम को सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं स्पेसिफिक वो कॉलम उसको मेंशन कर दूं जिस कॉलम का मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उसको आप फंक्शन में कैसे पास करो, आप लिखो लुकअप वैल्यू दो। सेकंड आपसे पूछता है लुकअप वेक्टर। तो ये जो लुकअप वेक्टर है ये आपका होता है लुकअप वैल्यू कॉलम, कि वो लुकअप वैल्यू कॉलम कौन सा है, तो वो आपके लिए लुकअप वेक्टर कहलाता है। तो वो आपका टेबल में है आईडी कॉलम, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? लुकअप वेक्टर। स्क्रीन आपको सही आ रही है क्या? कलर कोई चेंज तो नहीं दिख रहा? नो सर। ये कुछ इशू हो रहा है। नहीं सर। तो लुकअप वैल्यू तो हो गया आपका दिस वन। लुकअप वेक्टर आपका हो गया कंप्लीट आईडी कॉलम, एंड देन कॉमा, थर्ड आपसे पूछता है रिजल्ट वेक्टर।
किस कॉलम का रिजल्ट आपको चाहिए, तो हमें चाहिए मान लो प्राइस, तो आपको सिर्फ प्राइस कॉलम ही सेलेक्ट करना है। यानी इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर कॉलम का रिजल्ट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। चाहे उसमें कॉलम आपका कहीं भी हो सकता है। देखिए सही आ रहा है। एक बार सर ये लुकअप वेक्टर वाला वापस से बताना। लुकअप वेक्टर मींस आपका जो लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है, वो लुकअप वैल्यू आपके टेबल एरे में कौन सा कॉलम है, वो कॉलम आपका लुकअप वेक्टर कहलाता है। यानी पर्टिकुलर सर, वो वैल्यू आप किस कॉलम में सर्च कर रहे हो, तो वो कॉलम आपका लुकअप वेक्टर है। तो आईडी हमारे लिए यहाँ पे लुकअप वेक्टर है और रिजल्ट वेक्टर जो है वो हमारा प्राइस है। क्लियर? यस सर अगर रिजल्ट वेक्टर प्रोडक्ट और प्राइस दोनों लेंगे तो दोनों शो करेगा? क्या? नहीं, रिजल्ट वेक्टर में सिंगल कॉलम आएगा इसमें। ओके एक सेल पे दोनों रिजल्ट कैसे दे देगा, आप खुद सोचो। हाँ सर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर सबको? यस सर। ओके। यस सर। अब इसमें लास्ट जो बात होती है लुकअप वैल्यू, सॉरी लुकअप कॉलम की ही, और लुकअप फंक्शन की। आपको मैंने दोनों तीनों तरीके से आपको इसका यूज बता दिया। ठीक है, एक आखिरी बात जो बतानी है वो ये कि जो लुकअप फंक्शन है वो हमेशा जो रिजल्ट देता है वो अप्रोक्शिएट मैच रिजल्ट देता है, कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अप्रोक्शिएट मैच या एग्जैक्ट मैच में से कौन सा ये रिजल्ट अपन ले सकते हैं, मगर जो लुकअप फंक्शन है उस लुकअप फंक्शन के अंदर ओनली अप्रोक्शिएट मैच रिजल्ट ही आपका आता है। कैसे कैसे पता लगेगा ये चीज, तो उसके लिए अब आप देखें अपन एक टेबल और बना लेते हैं। जस्ट अ मिनट ना। यहाँ पर मैंने यहाँ पे दो कॉलम ऐड किए, जिसमें यहाँ पर एक कॉलम है इनकम का और एक कॉलम है टैक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैक्स अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पर ये इनकी इनकम दी हुई है, तो जिसकी जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से उसका इतना टैक्स आपका है। ये आपने एक तरीके से टेबल में बना रखा है, ऐड कर। अब आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जैसे ही आप किसी की कोई भी इनकम एंटर करो तो उसका आपको टैक्स अमाउंट पता लग जाए। तो मान लो आपने इनकम एंटर की 1000, तो 1000 इनकम एंटर होने पर उसका टैक्स अमाउंट क्या आएगा वो आपको पता करना है। तो आपने क्या यूज किया, इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे दिस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 1000 इनकम का जो टैक्स अमाउंट है वो 15 है, आपने 6000 डाला 20, मगर एग्जैक्ट यानी जो फिगर आपको यहाँ दिख रहा है वो। मगर अगर आप मान लो कोई रैंडमली आप कोई फिगर एंटर करते हो, मान लो आपने एंटर किया 1450 इनकम, तो 1450 का जो टैक्स अमाउंट है वो कितना आना चाहिए? 15 से 20 के लिए। हाँ जी,
15 to 20 के something? बीच हो। 15 to 20 के बीच में क्यों आएगा? 20 के बीच में। नहीं सर 15 15 ही आएगा, out of 15 something. 15 ही आएगा। ये रेंज है, एक Okay. रेंज के बेस पे ये आपका टैक्स अमाउंट है, समझ रहे हो बात को? ओके सर। तो यानी 1450 का जो टैक्स अमाउंट है वो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। देखिए रिजल्ट आ रहा है क्या सही? नहीं सर अब से आ तो रहा है, हाँ यस सर। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये आपका लुकअप फंक्शन है। तो लुकअप फंक्शन जो होता है वो एप्रोक्सीमेट मैच रिजल्ट देता है, और ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से वर्क करता है, यानी जहाँ आपके पास एक डेटा रेंज में गिवन है और उसमें आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्टली रिजल्ट आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो वो आप डायरेक्टली लुकअप लगा लो। वी लुकअप के थ्रू भी हम ये रिजल्ट ला सकते हैं, मगर वहां पर फिर हमें वो पूरे चारों पैरामीटर देने पड़ेंगे, और लास्ट में जहां हमने फॉल्स लिखा था वहां पे हमें ट्रू लेना होगा। ट्रू लिखना। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा, मगर लुकअप के अंदर ये डायरेक्ट ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? Yes, यस चलिए एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा फंक्शन। आपको पता है कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, मगर लुकअप फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। वो डेटा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कैसे भी आप उस डेटा को सर्च कर सकते हो। तो अगर मेरे को मैं आपको कह दूं कि मुझे अगर मैं आईडी डालूं तो आईडी डालते मुझे उसका प्रोडक्ट नेम पता लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता है कि हम वी लुकअप से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो लेफ्ट में है, जबकि रिजल्ट वी लुकअप के लिए लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे, हमारा फंक्शन लुकअप। लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू, आपका लुकअप वेक्टर क्या हो गया और आपका रिजल्ट वेक्टर क्या हो गया। आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। आईडी आपने एंटर किया, मान लो 103, ये देखिए तो ये फंक्शन आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बोथ के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब एक छोटी सी चीज और लास्ट, ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाए। सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी सर, अब बोलिए। आपने ना वो फंक्शन बताया था अभी, वो वाला जिसके अंदर आपने बताया था कि इनकम और टैक्स वाला, इसके अंदर रेंज कैसे डिफाइन होती है? सर ये रेंज है ना 0 to 5, 500 to 1000, 1000 6000, 6000 से 25000। नहीं, अगर मान लो जैसे मैं ना 1000 डालता हूँ तो 15 आती है हाँ जी बिल्कुल, है ना, मैं 5000 डाल रहा हूँ तो भी 15 आ रही है। हाँ यानी 1000 से अच्छा, मतलब 6000 के 1000 से अंडर 6000 के बीच में वो 15 ही आएगी। जी, ये हमने रेंज जी, फिक्स कर दी ओके। कि 1 से 6000 के बीच का जो टैक्स है वो 15 रहेगा, अच्छा 6 to 25 पे 20 रहेगा, और 25 से हाँ, अबव पे 25 रहेगा। ये हम चलिए ठीक इनको है, ठीक। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, जैसे फ्रीक्वेंसी या बकेट्स आप बोल हाँ सकते हाँ हो हाँ हाँ, इनको। ये समझ गया सर। जी, ये वो चीज है। मेरे को लगा कि शायद वो एवरेज लेता होगा या उसको नहीं, ऐसा नहीं, 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 मैंने इसलिए ठीक है रेंज सर। वर्ड यूज किया था सर। आप हाँ उसको हाँ फ्रीक्वेंसी बोल लो या ब्रैकेट्स बोल सकते हो। ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट और एक है, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम है, एक प्राइस कॉलम है, एक आईडी कॉलम है। ठीक है, मैंने को यहाँ पे वही है, मैंने यहाँ पे आईडीज डाल दी और मैंने आपसे कहा कि मुझे इस आईडी का प्रोडक्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लगाया, अभी जो आपको बताया मैंने, लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, दिस। लुकअप वेक्टर क्या है,
दिस रिजल्ट वेक्टर क्या है, दिस। सही है फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट आपका 105। नीचे हम इसको ड्रैग करें, ड्रैग करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 102 का रिजल्ट नहीं दिया इसने। क्यों? हाँ जी, वन जीरो टू का रिजल्ट क्यों नहीं आया? सौरभ, तुम्हारा माइक अभी तक सही नहीं हुआ क्या सौरभ? सर ठीक है। बताओ। यार अगर तुम लोग नहीं बता पाओगे फिर आगे कैसे करोगे? तुम खुद सोचो ये चीजें। तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इतने सॉल्व करवा रहा हूँ एक्सरसाइज प्रैक्टिकल, दिक्कत होगी फिर तुम लोगों को ही आगे यार। भाई 2-3 लोग ही अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो फिर बाकी भी तो पढ़ रहे हो तुम लोग, तुम भी तो कुछ बताओ। राजेश, टॉप टू बॉटम रीड किया है क्या सर? अभी रुकिए अमित सर एक मिनट। आप राजेश, भाई राजेश ऐसे है ना, म्यूट करके बैठने से मुझे थोड़ा ना पता लग रहा है तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। रेस्पॉन्ड करो या तो या क्लास छोड़ दो, फिर नहीं पढ़ना तो। 2-3 बार पूछ चुका हूँ तुम्हें मॉर्निंग से, रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। कल से मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा अगर इस तरीके से है ना बात नहीं करोगे तो। राजेश मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं क्लास लेने की आज के बाद। हाँ अमित सर आप बताइए। ये सर ऐसे टॉप टू बॉटम जैसे 105, 103, 101 को तो इसने ऊपर से ऐसे रीड कर लिया, फिर 102 पर था तो उसको नहीं रीड कर पाएगा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वापस बोलिए क्या कह रहे हैं? जैसे ऊपर टेबल एरे में है 105, 103 और 101। हाँ टॉप से बॉटम की साइड इसी तरफ आ रहा है, तो जैसे अपन ने एरे सेलेक्ट किया था तो वहां से उसने उसी सीक्वेंस में ले लिया इन सबको, तो बाकी जो 102 ऊपर चला गया के बाद वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर इसने रीड नहीं किया इसको। जी बिल्कुल, तो क्या करें फिर उसके लिए? सर 102 से लिखना स्टार्ट करें। कहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे? नीचे वाले टेबल में 105 की जगह 102 से। अच्छा ऐसे इसमें मैं चेंज करता रहूँ बार बार, ऐसे जरूरत पड़े उस हिसाब से? यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं करूँ क्या? हाँ फिर सर अगर मैं इसको टेबल को एब्सोल्यूट कर दूंगा तो सही नहीं रहेगा? वही तो चाहिए मेरे को। अरे यार इतना डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों के, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो हमारा लुकअप वेक्टर कॉलम है ये हम क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट, और जो हमारा रिजल्ट वेक्टर है उसको भी हम क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट। ये फ्रीज हो जाए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। एंटर करेंगे। अब आप नीचे ड्रैग कीजिए,
अब ये क्या हो गया प्रॉब्लम, अब बताओ ये क्या हुआ एब्सोल्यूट करने पे, इधर सिर्फ एक का ही रिजल्ट दे रहा है 105 का। हाँ जी फटाफट से बोलो अब, ये क्या हुआ, ये सही है क्या मैंने जो किया एब्सोल्यूट या नहीं, गलत है? हाँ जी अभिषेक सर आप बताएंगे। सर आई थिंक एब्सोल्यूट होगा तो खाली वेक्टर कॉलम ही होना चाहिए एब्सोल्यूट। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ मैं लुकअप वेक्टर कॉलम को ही एब्सोल्यूट करूं, राइट? एब्सोल्यूट कॉलम। चलिए हाँ। तो मैं अपना ये रिजल्ट वेक्टर को मैं एब्सोल्यूट हटा देता हूँ, ठीक है सर? हाँ सर। अभी भी नहीं आ रहा सर। हाँ जी अब आ गया। यस सर। तो सही आ रहा है क्या रिजल्ट? हाँ गलत आ रहा है। क्यों गलत कैसे आ गया ये? 103 पे स्पीकर है सर, इधर कीबोर्ड आ रहा है। 102 पे सर माउस है। तो मतलब ये तो फॉर्मूला ही गड़बड़ कर रहा है, अभी तक तो कर नहीं रहा था, अब इस वाली टेबल में क्यों कर रहा है ये? चलो बढ़िया, आप लोग ने काफ़ी आज दिमाग दौड़ाया। देखिए ये मेरा एग्जांपल इसी वजह से आप लोगों को दे रहा था, इसका रीज़न क्या है देने का। देखिए लुकअप के अंदर जो लास्ट जो चीज़ रह गई थी बतानी वो ये थी कि आपका जो लुकअप कॉलम होता है ना, यानी जो लुकअप वेक्टर कॉलम होता है वो हमेशा आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लुकअप फंक्शन आप जब भी यूज कर रहे हैं तो उसका जो लुकअप वेक्टर कॉलम है वो आपका सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तभी वो आपका रिजल्ट एक्यूरेट देगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो लुकअप वेक्टर कॉलम है आईडी वो हमारा सॉर्टेड नहीं है, आगे पीछे हो रही है ना आईडीज। यस सर। तो इस डेटा को मुझे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, उसके बाद जो आप फंक्शन लगा रहे हो ना वो आपका सही है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आईडी पे रखेंगे कर्सर और सॉर्ट पे जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देना। अब चेक करो जरा रिजल्ट आपका सही आ रहा है क्या? यस सर सही है। तो ये चीज़ आपको बहुत है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट लुकअप फंक्शन वर्क करता है। अब बोलिए अब किसी को कोई कंफ्यूजन इस फंक्शन से लेके, तो आज जो हमने देखे सारे अलग अलग सर तरीके। अगर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो, सीक्वेंस में ना हो कोई, तो फिर उसको तो कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला? नहीं जी उसका फॉर्मूला तो फिर आपको वही है ना, वीलुकअप यूज कर लेना फिर आप। अगर डेटा राइट में है तो वीलुकअप भी यूज नहीं होगा, लुकअप ही यूज होगा, और उसके लिए आपको सॉर्ट करना कंपलसरी है ये, नहीं तो फिर गलत रिजल्ट आएगा जैसा अभी आपने देखा था ना रिजल्ट। हाँ फिर सर। आप लोग तो उसको चेक तो करने जाओगे नहीं, आप तो कहोगे हाँ सर ये आ गया रिजल्ट सही है मेरी तरफ से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सॉर्टिंग के लिए खाली बस यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके और ये सॉर्टिंग ही तो करनी पड़ती है, मतलब हाँ बस उसके अलावा नॉर्मल और कुछ नहीं करना सर, सिंपल एक कमांड ही तो यूज करना है, वो अपने आप पूरे डेटा को अरेंज कर देगा उसी ऑर्डर में। सेलेक्ट ठीक है सर। ठीक है सबको क्लियर? यस ये सर। सब चलिए ठीक है, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना भी आज आपको बताया मैंने, ठीक है? और फिर अगर कोई डाउट होगा तो फिर अपन उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक, ओके बाय। ठीक है सर। ओके।